उत्पत्ति के 15वें अध्याय में विषय है बुलावट। और अभी तक यदि आप अब्राहम की कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने देखा कैसे परमेश्वर ने उसे बुलाया था जब वो उर में था, और जब 70 साल का था उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने पिता का घर छोड़ो और उस स्थान पे जाओ जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। 70 की उम्र में परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद अब्राहम तुरंत वहां से निकला नहीं, परंतु करीब जब वो 75 वर्ष का था वो हरान से आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद जब वो उस स्थान में आया जो प्रभु उसको देना चाहते थे, तो फिर अचानक से उस स्थान पर अकाल आया। जब अकाल आया तो अब्राहम सीधा मिस्र की ओर चला गया जहां खाने पीने का सारा बंदोबस्त था। मैं ऐसा बोले विश्वास का सफर। आप लोग कितने लोग अभी इस बुलावट की सीरीज से समझ रहे हैं कि विश्वास एक सफर है। एक दिन में कोई पूर्ण नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ना ही जीवन है। आमीन। अगर विश्वास में आप आगे नहीं बढ़ रहे तो आप विश्वासी नहीं हैं। और याद रखिए, आज जो विषय है, परमेश्वर आपकी धार्मिकता से ज्यादा आपके विश्वास में रुचि रखता है। और परमेश्वर के पास बहुत संयम है। पूछिए क्यों? क्योंकि वो इंसानों को बुलाता है। और यदि अभी तक आपने किसी भी रिश्तों से नहीं समझा कि बिना संयम के आप किसी रिश्ते को बढ़ा नहीं सकते, संयम चाहिए। जब दो लोग रिश्ते में आते हैं उनको एक दूसरे को समझने के लिए समय चाहिए, संयम चाहिए। तो हर परिस्थिति में अब्राहम यह भी देखता गया कि वाकई उसकी धार्मिकता नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर यह दिखाता रहा कि तुम विश्वास में बढ़ सकते हो। आमीन। हर परिस्थिति में अब्राहम को लगता रहा कि यह मुझसे संभव नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति जब उसको तोड़ती थी उसको यह समझ में आया वो जो कह रहा है उस पर विश्वास डालना शायद वही धार्मिकता है। आमीन। तो आपके और मेरे तरह अब्राहम भी जो विश्वासियों का बाप है, वो भी विश्वास के सफर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हो सकता है आप धीरे बढ़ रहे हो, लेकिन इतना जरूर देखिए कि आप बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने बगल वाले से कम रफ्तार से बढ़ रहे हो, लेकिन प्लीज देखिए कि आप बढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि आपको चाहिए कि आपका जीवन बदल जाए तो आपको वह विश्वास करना होगा जो वो आपके बारे में बोलता है। क्योंकि अगर आप वो विश्वास नहीं करेंगे जो वो आपके लिए बोल रहा है, तो आप वो विश्वास कर लेंगे जो दूसरे आपके लिए बोल रहे हैं। वो मिस्र गया, झूठ बोला, तकलीफ में फंसा, जान बची, अमीर बना, वहां से आया। उसका भतीजा भी अमीर बना। दोनों के लिए एक स्थान काफी नहीं था, लेकिन अब अब्राहम विश्वास में बढ़ गया था और उसने विश्वास में समझा कि भरोसा भी किया जाता है। अगर उसने वादा किया तो मुझे भरोसा करना है, वो कर सकता है। तो अब्राहम ने लड़ाई अपने हाथों में नहीं ली, लूट को चुनाव करने दिया। और फिर परमेश्वर ने फिर उसे याद दिलाया, देख चारों ओर के स्थान को देख, ये सब मैं तुझे। अरे प्रभु, आप हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, ये दे देंगे, वो दे देंगे, इधर ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे। आज की बात करिए ना, क्योंकि आज अगर तुमको वो मिल जाए जो तुमको कल मिलना चाहिए, तो हो सकता है तुमको मिल तो जाए, लेकिन तुम उसके लायक नहीं बने हो। क्योंकि धार्मिकता वो नहीं कि तुम कैसे बन सकते हो, धार्मिकता वो कि विश्वास तुम उस पर करते हो कि नहीं जिसने तुमको बुलाया है। क्योंकि वही विश्वास तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाएगा। कहानी आगे बढ़ती है
अब एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर सब आ जाता है इस कहानी में। लूट को लूट के ले जाते हैं वो लोग, क्योंकि लूट सोदोम चुनता है। सोदोम चुनने के कारण लोग के लूट के जीवन में कई तकलीफें भी आती है, लेकिन लूट को ले जाते, लूट के। और अब अब्राहम के अंदर एक एक्शन हीरो पैदा होता है, जो सेना लेके, छोटी सेना लेके एक बड़ी सेना को हरा देती है। लेकिन अब्राहम गया, उसने जंग जीती। जंग जीतने के बाद उसने लूट को छुड़ाया। जंग की लूट में कोई जो पैसे मिले उसको लिया भी नहीं, क्योंकि अब परमेश्वर के साथ चलते चलते उस व्यक्ति का चरित्र बदल रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है, और जब अब्राहम जंग में जाता है और जंग लड़ता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यह बात उसके दिमाग में चल रही हो कि मैं भी तो मर सकता हूं। वो जंग में मर सकता था कि नहीं? मरा नहीं, लेकिन मन में चल तो रहा होगा मैं मर जाता तो, और अगर मर जाता तो ये कस्मे वादे ये कहां जाते? अगर मर जाता तो मेरे साथ सारे वादे भी मर जाते। अगर मर जाता तो सारे वादे भी। आज करीब 80-85 की उम्र हो गई उसकी, और जब वो वहां से आया तो ये बातें तो उसके दिमाग में जरूर चल रही होगी, अगर हम चल बसते तो वादे भी चल बसते। और उसी बीच परमेश्वर ने फिर दर्शन दिया। अब देखो, अब ये व्यक्ति धीरे धीरे परमेश्वर का दोस्त बन रहा है, क्योंकि दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों में एक ही व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने कहा यह मेरा दोस्त है, यह मेरा। आमीन। परमेश्वर खुद, संसार का परमेश्वर बोल रहा है यह मेरा दोस्त है, और अब बात कर रहा है, उसे फिर से दर्शन दे रहा है। और जितनी बार अब्राहम को उसके दर्शन मिल रहे हैं, उतनी बार उसका जीवन परिवर्तित होता जा रहा है। याद रखिए, अब्राहम आगे भी गलतियां करेगा, और पुरानी गलतियों से बड़ी गलतियां करेगा। कई बार हम गलती करते हैं और हमको लगता है हमसे नहीं होगा, लगता है कि नहीं आपसे होगा, क्योंकि वो संयम रखता है। और हम सब सफर में जहां हमको वो तैयार कर रहा है। आमीन। परिवर्तन उसी के अंदर आएगा जो अपना पूरा विश्वास उस पर डाल दे जिसने वादा किया, जो परमेश्वर के वादों को ग्रहण कर ले। विश्वास एक ही बात बोलता है, क्या बोलता है? आमीन। विश्वास क्या बोलता है? आमीन। जब प्रभु कुछ बोलते विश्वास बोलता है, नहीं तो क्या बोलता है? कैसे होगा भाई, कब से आप बोल रहे, हम तो 10 साल से विश्वासी हो गए, यही चल रहा है, यही ऐसे कब तक चलेगा, मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी? लेकिन विश्वास क्या बोलता है? आमीन। आइए हम उत्पत्ति 15 में फिर आते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं, मैं तुम्हारी, और मैं ही तुम्हारा पुरस्कार हूं। आमीन। देखिए, इन बातों के पश्चात, मतलब परमेश्वर जानते हैं कि अब्राहम के माइंड में क्या चल रहा है। क्या आपको मालूम है परमेश्वर बहुत नहीं बोलते? मतलब अगर आपकी परमेश्वर से दोस्ती है और कभी आपने सुना उसको बात करते हुए, परमेश्वर बहुत ज्यादा नहीं बोलते, सब समय बोलते नहीं रहते। जब वो बोलते हैं बहुत काम की बात बोलते, सही समय पे सही बात बोलते। आमीन। उनके शब्द चॉइस वर्ड्स होते, चॉइस वर्ड्स। कई बार परमेश्वर के शब्द सुन के आदमी चुप हो जाता है, एकदम चुप, सन्नाटा। परमेश्वर बहुत, लेकिन उनको मालूम है क्या बोल रहे हैं। मैं तेरी सुरक्षा हूं। और याद रखिए, परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया। बोलो, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा प्रतिफल अति महान होगा। आज प्रभु क्या कह रहे हैं? मत डरो,
डरो मत। आई एम योर प्रोटेक्शन, तुम्हारा शील्ड, तुम्हारी ढाल मैं हूं। कितने विश्वासी डर के जी रहे, डर में विश्वास नहीं है और विश्वास में डर नहीं है। हाँ, दिल कभी कभी भयभीत होता, कभी कभी लगता कल कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन लोगों ने बोला तू निकम्मा है, तो तू क्या निकला? क्योंकि हमने अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखा। प्रभु कहते तुम आशीषित हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुमको बुलाया है, मैंने तुमको चुना है। आमीन। और विश्वास क्या है? उसकी बातों को अपने जीवन का आधार बना लेना, और ऐसे व्यक्ति का जीवन अंदर से परिवर्तित हो जाता है। क्यों? उसकी अपने बारे में पहचान बदल जाती है। उसकी अपने बारे में। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अब्राहम मत डर, मैं तेरी सुरक्षा हूं और तेरा प्रतिफल महान होगा। और अब दोस्त से बात कर रहा है, बोल रहा क्या बात कर, एक हमारा अपना बच्चा भी नहीं है, हम चले गए तो ये सब मेरे नौकर का हो जाएगा। आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक दिन में तो नहीं आया होगा ना, लेकिन प्रभु के साथ चल चल के अब आदमी को समझ में आया ये मेरा दोस्त है। परमेश्वर ने एक दोस्ती के लिए बुलाया। क्या बोल रहा है? मेरे पास तो, मेरी तो एक संतान भी नहीं है, मेरे बाद ये सब कुछ तो मेरे नौकर का हो जाएगा। तो उसके माइंड में तो जरूर चल रहा होगा कि अगर हम मर जाते तो। अब प्रभु क्या बोल रहे हैं? वो कहता है, सुनिए, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलियाजर होगा। और अब्राम ने कहा, इसलिए कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है, मेरे घर में उत्पन्न एक जन मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब देखो, यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यह मनुष्य तेरा उत्तराधिकारी ना होगा, परंतु जो तुझ से उत्पन्न होगा वही तेरा उत्तराधिकारी होगा। एक 80 वर्ष के आदमी को बोल रहे हैं कि तुम्हारी बुढ़ी पत्नी से ही तुम्हारा बच्चा पैदा होगा। आगे सुनिए, फिर परमेश्वर उसको बाहर ले जा गए। कहां ले गए? कहां ले गए? क्या दिखाने? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या दिखाने? क्या दिखाने? अब गांव के अंधेरे में, निर्जन प्रदेश के अंधेरे में आकाश में कितने तारे दिखेंगे? हैं? तुम गिन नहीं पाओगे। प्रभु बोल रहे, मैं जिसने सृष्टि बनाई है तुमको बोल रहा हूं, इतने ही तुम्हारे वंशज होंगे। आमीन। बोले, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमसे कह रहा हूं, इतने तुम्हारे वंशज होंगे, तुम गिन नहीं पाओगे। फिर आदमी क्या देखे? अपनी वर्तमान की परिस्थिति को, कि उसको जिसने वादा किया। मैं सवाल फिर से पूछूं, आदमी क्या देखे? अपनी वर्तमान की परिस्थिति कि उसके वादे को? प्रभु उसको बाहर ले गए, बोले नहीं, ऊपर देखो, देखो अब्राहम ऊपर देख रहे, बोले तारों को देखो, बोले इतने तुम्हारे वंशज हो गए, तुम गिन नहीं पाओगे। इस आदमी को नहीं मालूम ये कौन है। तुमको नहीं मालूम तुम कौन हो, तुमको आज तक दुनिया ने बताया तुम कौन हो, लेकिन उसकी सुनो वो क्या कहता, तुम कौन हो। अभी आदमी धीरे धीरे गॉड के प्लान को अपनी लाइफ में समझ रहा है। आमीन। इसको धीरे धीरे करके जैसे प्याज की परतें खुलती है, उसको समझ में आ रहा है, ओ ये भी है। तो बोले, मैं तुम्हारी ढाल हूं और अब मैं तुमको तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा वंश आगे बढ़ाऊंगा और तुमको इतने वंश दूंगा जो तुम गिन नहीं सकोगे। तुमको बोले तुम राष्ट्र के बाप बनोगे, फादर ऑफ द नेशन। अब बताओ, सुनो,
प्रभु एक ऐसे आदमी को बाप बना रहे जिसका भी बच्चा भी नहीं है। कोई सुनना मेरी बात को, समझो इस बात को। प्रभु एक ऐसे आदमी को क्या बना रहे हैं? किसका बाप? एक राष्ट्र का बाप, जिसका कोई अपना बच्चा। अरे क्या कमाल की बात करते प्रभु। आपको अगर किसी को बाप बनाना, किसी बाप को ढूंढिए। फिर से सोचो, मैं बता रहा हूं, सुनो। आज तुम्हारी क्या कंडीशन है उसके बारे में सोच लो, और प्रभु ने तुमको क्या वादा दिया उस बारे में सोचो। प्रभु उस आदमी को जिसका अपना एक बच्चा भी नहीं है, जिसकी बीबी बांझ है, उसको क्या बोल रहा है? तुमको हम बाप बना देंगे राष्ट्र का। सुनो उसके आगे, उसे बाहर ले जाके कहा, अब आकाश को देख और यदि गिन सके तो तारों को गिन। फिर उसने कहा, तेरे वंश भी ऐसा ही होगा। तब उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। यह बाइबल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। आमीन। तो सोचिए, एक आदमी अच्छे जीने की कोशिश कर रहा है, वो धर्मी नहीं है, लेकिन एक गलती करने वाले आदमी ने अपना ईमान परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। परमेश्वर बोलता है ओके, ये धर्मी है। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास अपना डाला है। अब देखिए आगे क्या बोलता है। फिर अब्राहम प्रभु से कहता है, तब उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे, इसके बाद मैं पढ़ रहा हूं, 7वीं पंक्ति पढ़ रहा हूं, मैं यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के उर के देश से निकाल लाया हूं कि तुझे इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इस भूमि पर मेरा अधिकार हो जाएगा? तब उसने कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का कलोर, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा लेके आ। तब वह उन सब को उसके पास लाया और उनके 2-2 टुकड़े में काटकर आमने सामने रखा, परंतु उसने चिड़ियों को नहीं काटा। इसका आगे कहानी बताती है कि परमेश्वर ने बोला, देखिए आप समझेंगे ये क्या हो रहा है, पूछिए ये क्या हो रहा है। प्रभु बोले, आओ कोर्ट का एग्रीमेंट पेपर लाओ, स्टैम्प पेपर लाओ, मैं साइन करूंगा। आज के दिन में यदि 2 लोगों में वाचा होती, कैसे होती है? पेपर लाया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है, वाचा बांधी जाती है। और कितने अच्छे आजकल के लोग, इनके लिए वाचा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर एक वाचा के परमेश्वर है। उसने जबान दे दी तो मतलब वो पूरा करेगा। बोले मैं कैसे जान लूं आप देंगे? बोले ठीक है, आओ वाचा बांध दे। तो ये उस जमाने की वाचा ऐसे बनती थी, 2 टुकड़े और बीच में जाने का रास्ता। तो जो वाचा बांध रहा, बोला अगर नहीं किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो। और जब ऐसा होता था तो दोनों साइड के पूरे परिवार और सब देखते थे कि वाचा बांधी जा रही है 2 लोगों में। बोले ये मेरा वचन है तुमको कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मेरे साथ हो। बाइबल कहते जब सूर्यास्त हुआ, अब्राहम पे भारी नींद आ गई और उसे दर्शन मिला। फिर परमेश्वर उसके बीच से चल के गया। बोले वाचा सील्ड है, मैं बोला हूं मतलब मैं ऐसा करूंगा। आमीन। यदि आप वो व्यक्ति है जो जबान देकर अपनी बात को पूरा नहीं करते, तो याद रखिए आप उस परमेश्वर को नहीं जानते जो वाचा का परमेश्वर है। आमीन। अगर आप वो व्यक्ति है जो एग्रीमेंट को ऑनर नहीं करते, तो आप उस परमेश्वर को नहीं जानते जो अपनी जबान का खरा है। उसके मुंह से बात निकलती है, गिरती नहीं है। दोस्त है, दोस्त ने पूछा है, दोस्त को जवाब मिला। कैसे होगा? बोले तुम्हारी पत्नी से ही होगा, ये सब स्थान तुमको दूंगा, तुम्हारे वंश तारों की तरह अनगिनत होंगे। मैं कैसे जान लूं? बोला आओ वाचा बांध दे। ये कॉवेनेंट है। प्रभु ने हमको डर के जीने के लिए नहीं बुलाया। हमको डर के, प्रभु ने हमको डर की आत्मा परमेश्वर ने, क्योंकि जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। फिर
क्योंकि ईमान उसके वचनों पर लाया गया है जो कभी धोखा नहीं देता। आमीन। आप प्रभु हम सबसे कह रहा है डरो मत। और वो समझते भी कि हम डरते हैं, और वो इंसान की कमजोरी में उसको धिक्कारता नहीं है परमेश्वर। उसने अब्राहम को धिक्कारा नहीं, लेकिन उसको एनकरेज कर रहा है। प्रभु आज आपको एनकरेज कर रहे हैं, डरो मत, हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ। आमीन। अगर परमेश्वर को इंसान से डील करना नहीं आए तो हम लोग अभी तक जिंदा नहीं हो। उसमें संयम है, उसमें, लेकिन क्या आप में विश्वास है? क्या बोल सकते? नहीं, मैंने अपना ट्रस्ट डाल दिया। आई बिलीव इन गॉड। वो जो कहते हैं वो करेंगे, वो पूरा करेगा अपने वादों को। वो आपके सवालों को भी समझता है। आपके मन में क्या सवाल है उसको मालूम। जितनी बार अब्राहम परमेश्वर के दर्शन करता गया, उतनी बार उसका विश्वास भी बढ़ता गया, उतनी बार वो परिवर्तित भी होता गया। ये विश्वासी जीवन है। आमीन। कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप उसको धीरे धीरे जानकर अपने विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप में बदलाव आ रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोगों में एक व्यक्ति को उसने कहा ये मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। आगे आप कहानियों में देखेंगे कि कैसे सही में अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था। अब सोच के देखिए कितने लोगों को दोस्त की जरूरत है। दोस्त सबको चाहिए ना, परमेश्वर को भी दोस्त चाहिए। और उसका दोस्त कौन है? जो उस पर विश्वास कर सके। आमीन। तो कॉलिंग क्या, हम उसके फ्रेंड बन सकते हैं अब्राहम की तरह। जैसे जैसे प्रभु की उपस्थिति में वो बढ़ता गया, वो कंफर्टेबल होता गया प्रभु से सवाल करने के लिए भी। उसने अपना सवाल रखा, परमेश्वर ने अपना जवाब दिया। बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। घोषणा की ये व्यक्ति धर्मी है, ही इज राइचियस। आमीन। मतलब परमेश्वर खुद बोल रहा है ये व्यक्ति धर्मी है क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया। मैंने जो बोला है इसने बिलीव किया है। हमारा जो विश्वास है इसी चीज पर टिका। यहां एक ही लॉ है फेथ का। क्या तुम विश्वास करते हो परमेश्वर जो कहता है? और इसलिए परमेश्वर आपके विश्वास में ज्यादा रुचि रखता है आपकी धार्मिकता से। हो सकता है आप बेचैन हो, दुखी हो, तकलीफों में हो, पाप में फंसे हो, गलतियां कर रहे हो, आज इस समय बहुत बुरी परिस्थिति में हो, लेकिन ये आप नहीं है। आपका विश्वास बताएगा आप कौन है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको परिवर्तित करेगा। आमीन। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को, फिर क्या बोला? ताकि तुम धर्मी बन जाओ। जितनों ने विश्वास किया। फिर यीशु अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? दुनिया का दोष क्या है? उन्होंने विश्वास नहीं किया। आमीन। तुम्हारे पाप से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे विश्वास नहीं होने से प्रॉब्लम है। तुम्हारी कमजोरी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी घटी कमी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तुम्हें फेथ नहीं है, क्योंकि जब जगत में परमेश्वर का पुत्र आया तो जगत ने उस पर विश्वास नहीं किया। आमीन। और विश्वास ही आपको कहां पहुंचना है और आप कहां है, इन दोनों जगह को भर देता है। विश्वास ही वो ब्रिज बन जाता है जहां उस सफर को आप पूरा कर सकते हैं। अब्राहम भी कदम पर कदम, दिन पर दिन उस परमेश्वर को जानने लगा जिसकी आवाज वो क्या परमेश्वर आपसे बात करता है? क्या आप उसके प्रकाशना में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? क्या आप उसके ज्ञान में बढ़ रहे हैं?
और आपका विश्वास ही आपको धर्मी बनाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। आप यहां बैठे आज ये सोच के कि आप गलतियां करते हैं, आप में घटी कमी है, तो आज प्रभु का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास तुमको धर्मी बनाता है। तुम वो अभी बने नहीं जो तुम बन सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर से उस जीवन को निकाल रहा हूं जिसके लिए मैंने तुमको तैयार किया है। क्या फिर से आज अपना जीवन उसके हाथों में दे के कह सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, लॉर्ड आई बिलीव इन यू। मैंने सफर को विश्वास से चालू किया था, प्रभु मैं विश्वास में आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं पहुंचा नहीं हूं प्रभु, लेकिन आज मैं अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं अपना ईमान तुझ पे लाता हूं प्रभु। मैं तेरे वादों को अपने जीवन का आधार बना लेता हूं। मैं आज से नहीं डरूंगा, तू ही मेरी सुरक्षा है प्रभु, तू ही मेरा महान प्रतिफल है। यदि आप वो विश्वासी हैं जो अपने विश्वास में कहीं अटक गया है और आप भी नहीं समझ पा रहे आपके साथ क्या हो रहा है, आज प्रभु आपसे कह रहे हैं तुम अच्छे हो इसलिए नहीं बुलाया, लेकिन तुमको बुलाया है और तुम अपने बुलाने वाले पे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से अच्छाई निकाल दूंगा, मैं तुम्हें परिवर्तित कर दूंगा। तुम्हारा विश्वास जब यहोवा पर आएगा वही तुमको अंदर से परिवर्तित करता जाएगा। दुआ करिए प्रभु से और अपना विश्वास डालिए उसमें। बोले प्रभु मैं वर्तमान से वादे में जाना चाहता हूं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, ये हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे। क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं हो। प्रभु आपको आशीष